बात अगले 2 महीने में बिहार में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव की बात अब हम करेंगे, क्योंकि सितंबर के आखिर में या तो फिर अक्टूबर के शुरुआत में चुनाव आयोग की तरफ से डुगडुगी बज जाएगी चुनाव वाली, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तारीख के ऐलान से पहले आप देखिए बिहार में कैसे सियासी शतरंज बिछ चुकी है। अब कैसे बिछ चुकी है आपको बारीकी से ये समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचे हैं और पूर्णिया में रैली करते हैं। वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी जुटे हुए हैं, लगातार वो भी वहां पर एक्शन मोड में हैं। अब अगर पिछले 9 महीने की बात करते हैं तो पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 1-2 बार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी 7 बार बिहार का दौरा करते हैं और हर बार वो बिहार को जितनी बार जा रहे हैं सौगात देकर आ रहे हैं। अब जरा समझिए 6 महीने में चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। अब यहां बात करें अगर तो आप समझिए कि सितंबर 2025 की बात करें तो पूर्णिया में 38,000 करोड़ रुपए का तोहफा देकर आते हैं। 22 अगस्त 2025 की तारीख आपको याद होगी, जब गया जी पहुंचते तो वहां पर कितना 13,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा पीएम मोदी देकर आते हैं। अब जरा पीछे चलिए, तारीख 18 जुलाई 2025 जब मोतिहारी में 7,200 करोड़ की रेल रोड योजनाओं की सौगात पीएम बिहार लेकर पहुंचते हैं। फिर अब 20 जून 2025 की वो तारीख याद कीजिए जब सिवान में 10,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। फिर 29 से 30 मई 2025 की बात करते हैं तो पटना और विक्रमगंज में 50,000 करोड़ रुपए का तोहफा लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार जा रहे हैं और लगातार बिहार के लिए सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। 24 फरवरी 2025 की बात करते हैं तो भागलपुर याद कीजिए, पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो वहीं से जारी करते हैं। अब बात करते हैं आज की, तो आज पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के साथ विकास योजनाओं का ऐलान किया। पूर्णिया दौरे के दौरान में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत भी की। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार पहुंचे और सीमांचल पर फोकस किया। विधानसभा चुनाव के नजरिए से सीमांचल को जरा समझिए, ये बहुत ही अहम इलाका है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उससे पहले जरा यहाँ के समीकरण हम आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं, जरा आंकड़ों से समझिए। 2024 की बात करते हैं, 4 में से 1 सीटें जीती। 2020 की बात करते हैं, 24 में से 9 सीट यहाँ पर जीती है एनडीए। ये सीमांचल का आंकड़ा है। जरा परफॉर्मेंस को समझिए, किस पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही। अब आती है बात महागठबंधन की, तो 10 सीटों में एनडीए के पास कितनी जाती है? 9। एआईएमआईएम यहां पर 5 सीटें। तो ये आप समझिए कि 2020 में किसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। अब बात करेंगे कि एनडीए की जो स्ट्रैटेजी है वो है क्या। देखिए सीमांचल जो इलाका है वो महागठबंधन का बहुत ही मजबूत गढ़ है और बीजेपी यहां पर सेंध लगाने में जुटी हुई है और इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने, ताकि 2025 में समीकरणों को बदल दिया जाए। अब 2024 में किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, आइए एक बार उसकी झलक आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि 2024 में कहां पर कौन कहां खड़ा हुआ था। तो देखिए अब 9 सीटें जिनका हमने जिक्र किया, 5 सीट उधर रहती हैं एएमएम के पास में। अब क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है, सीमांचल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, तो एनडीए कहां फोकस कर रही है, किन किन वोट बैंक पर फोकस कर रही है, जरा वो समझिए। एनडीए का फोकस अभी है दलित, ईबीसी और प्रवासी मजदूरों पर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल, उनका गृह जिला किशनगंज है। किशनगंज समेत पूरे सीमांचल में बीजेपी विशेष मेहनत कर रही है। एनडीए की रणनीति की जब हम बात करते हैं तो जरा और बारीकी से समझिए। जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी अपनी स्थिति को और मजबूत करने पर फोकस कर रही है और बीजेपी इसके साथ ही विकास पर अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही है और आज कई सारे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार में करो या मरो की स्थिति है दोनों ही पक्षों के लिए और उसी लिहाज से बीजेपी और विपक्ष दोनों अपनी अपनी ताकत झोंके